हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का एपिसोड बन्नी चाव मसाले में जो शुरुआत होती है बन्नी और युवान से होती है। बन्नी युवान को कहती है, जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हें अपने कान पकड़ने पड़ेंगे। अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हें खाना नहीं मैं खिलाऊँगी। तो युवान वैसा ही करता है जैसे कि बन्नी कहती है। युवान ने अपने कान पकड़ लिए हैं और बन्नी अब युवान को खाना खिलाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही युवान कहता है कि मेरे कान दुखने लग रहे हैं, तो मेरे कानों में दर्द हो रहा है। बन्नी ने उसे माफ़ी मांगने के लिए कहा। युवान नियति से माफ़ी मांगता है। वो चले जाते हैं रूम से। देवराज सोचता है कि केवल बन्नी और उसकी माँ ही उसे संभाल सकते हैं। माननी नियति को विराज की तरह शिथिल होने के लिए डांटती है। मीन्स माननी लूज़र होने के लिए डांटती है। वह कहती है कि तुम इतना निराश कर देती हो। बन्नी का कहना है कि युवान की माँ पायल ने आज हमें बचाया। देवराज कहते हैं कि उनकी माँ का आशीर्वाद उनके साथ है। बन्नी ने पायल को लौटा दिया। युवान कहता है कि वह मुझसे नियति से माफ़ी मांगने के लिए उससे नाराज़ है। वह उसे जाने के लिए कहता है। बन्नी उससे कहती है कि मैं जा रही हूँ और मैं कल नहीं आऊँगी। लेकिन वह ये सब ऐसी युवान से कह रही होती। वीर माननी को बताता है कि उसने कॉन्टिनेंटल और ओरिएंटल खाना ऑर्डर कर दिया है। मायरा पूछती है कि युवान क्या खाएगा, यह उसके स्वाद के लिए नहीं है। माननी कहती है कि उसे अपना स्वाद बदलना होगा। वह बन्नी को देखती है और उससे कहती है कि कल उसकी सगाई है। मीन्स युवान और नियति की सगाई है। उसके लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। बन्नी उससे सुनने के लिए कहती है और वह कहती है कि वह जब तक आएगी जब तक देवराज उसे खाना नहीं खिलाना चाहता। वह नियति को चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि वह उससे शादी कर सकती है। लेकिन बन्नी उसे कहती है कि तुम्हारी जो शादी होएगी वो युवान से होएगी, मेरी नहीं होएगी। मैं युवान से शादी नहीं करने वाली। तुम्हारी ही सगाई युवान से होएगी और तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। युवान बन्नी से पूछता है कि क्या वह परी की तरह बुरी तरह बदल रही है। देवराज कहते हैं कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने उसकी हरकतों को दिखाया। बन्नी परिवार के सदस्यों से कहती है कि हमारे रिश्ते में गलतियां ना खोजें क्योंकि हमारी दोस्ती पक्की है। माननी ने युवान को सगाई की अंगूठी दिखाई। युवान अंगूठी लेता है और बन्नी को गले लगाता है। उससे न जाने की विनती करता है। वह उसे छोड़ देती है। वह बन्नी को अंगूठी पहनाने की कोशिश करता है। बन्नी उसे रोकता है और कहता है कि ये हरकतें दूसरों को हमारी ओर इशारा कर रही है। मीन्स दूसरों को हमें कुछ कहने का मौका दे रही है। और आप नियति से सगाई कर रहे हो और उससे ही शादी करने जा रहे हो। हमारी शादी नहीं हो रही है। युवान पूछता है कि वह अपना दर्द किससे साझा करेगा और भूख लगने पर उसे कौन खिलाएगा। बन्नी उसे अंतर समझाने के लिए कहती है और चली जाती है। देवराज बन्नी से माफ़ी मांगता है और उसे युवान के व्यवहार का बुरा नहीं लगता है। बन्नी कहती है कि वह उसके व्यवहार को दिल पर नहीं रखती है। देवराज उसे सगाई में शामिल होने के लिए कहता है। बन्नी सहमत हो जाती है और उससे कहती है कि वह युवान को आश्चर्यचकित कर देंगी और युवान मुझे अपना बचपन जी रहा है। युवान के साथ मैं भी अपना बचपन जी रही हूँ, जो मैंने अपना बचपन नहीं जिया था, लेकिन मैं युवान के साथ जी रही हूँ। युवान अपनी हरकतें इतनी अच्छी करता है कि मैं भी उसके साथ अपना बचपन जी रही हूँ। देवराज का कहना है कि वह उन्हें एक अलग कोने में युवान को दिखा रही है। बन्नी अपने ग्राहक कॉल में शामिल हो जाती है। देवराज कहता है कि काश बन्नी और युवान की सगाई हो जाती। मायरा और सुलेखा जो उसने पीछे से देख रहे थे वह देवराज के पास आते हैं और कहते हैं कि आप इससे अच्छी बात तो कह ही नहीं सकते। मायरा उसे ऐसा करने के लिए कहती है और भगवान आपको बताने की कोशिश कर रहा है, ना कि भगवान तो यहाँ पे नहीं आएंगे कि बन्नी और युवान को मिला दे। तो जो भी करना है दादू आपको खुद ही करना है। बन्नी वापस आती है और जाने लगती है, लेकिन नोटिस करते हैं कि उसकी चप्पल तो वहीं पे रह गई है। अंदर ही भूल आई है। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है वह अंदर जाती है। बन्नी लाल रंग में कदम रखते हुए घर के अंदर चली जाती है क्योंकि वहाँ पे सजावट का काम चल रहा था और लाल रंग की थाल बाहर रखी हुई थी। बन्नी का पैर उसमें पड़ जाता है और वह उन्हीं पैरों से घर में प्रवेश करती है। यह एक तरह का भगवान का शुभ शगुन ही है। सुलेखा का कहना है कि भगवान ने उन्हें अपना संकेत भी दिखाया। बन्नी बन्नी जैसे कि एक गृह प्रवेश करते उसी तरह से उसने भी एक तरह से गृह प्रवेश करा है। मायरा और सुलेखा देवराज को बन्नी और उसके परिवार के साथ गठबंधन के बारे में बात करने के लिए जाने के लिए कहते हैं और उससे बताते हैं कि वे परोक्ष रूप से बात करें, न कि सीधे रूप से। बन्नी राजा को घर पर देखती है जो कि एक गुंडा है। वह पूछती है कि वे यहाँ पे क्यों आया है।
राजा कहता है कि वह उसके गठबंधन शादी के लिए आया था, क्योंकि तुम्हारे मामा ने मुझसे 3 लाख रुपए लिए थे, जो कि वो जुए में हार गए हैं, और जिसको हारने में उन्होंने 3 घंटे भी नहीं लगाए हैं। अब वो तो मुझे पैसे नहीं देंगे, लेकिन मैंने अपना दिल रखते हुए उनसे कहा है कि तुम मैं अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दो, और मैं तुम्हारा कर्जा माफ़ कर दूँगा। तो बन्नी इस पे और भी गुस्सा हो जाती है, और वह मामी को कहती है कि तुम मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हो। तब मामी उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में कहती है कि नहीं बेटा, हम तुम्हें बेच नहीं रहे हैं, अब ये घर में आके बैठ गया है तो हम इसे बाहर तो नहीं निकाल सकते। लेकिन बन्नी उसे डांट फटकार के बाहर निकाल देती है, और वह कहती है कि तुम अपने पंडित से पूछ लेते कि आज तुम्हें लड़की मिलेगी या फिर पिटाई मिलेगी, तो तुम यहाँ पे नहीं आते। राजा ये सारी बातें देवराज और उनके बेटे वहाँ पे सुन रहे थे। राजा का कहना है कि वह उसे मंडप से अपहरण कर लेगा। बन्नी ने उसे जाने के लिए कहा। वह देवराज और मायरा को देखती है, और बन्नी इससे पहले अपनी पसंद भी बताती है कि उसे किस तरह का लड़का चाहिए। बन्नी कहती है कि वह उस व्यक्ति से शादी करेगी जिसे वह पसंद करती है, और उन्हें वह गुण बताती है जो वह चाहती है, और उन्हें बताती है कि वह अपने समान व्यक्ति से शादी करेगी। देवराज और मायरा ये सब बातें सुन रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आने वाले एपिसोड में क्या होगा वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोच रहे हो। और आने वाले एपिसोड में जो रिकैप है वो है, आंचल मानिनी से कहती है कि युवान घर से गायब है। पलक और मारा अपने पापा को बताती है कि युवान गायब है। मानिनी बन्नी से पूछती है कि यह युवान को तुमने कहाँ पर छिपाया है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, बन्नी ने युवान को छिपाया है या युवान घर से भाग गया है, या दादू सा ने उसको छिपाया है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। भी अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।